थैंक यू। सो गाइस हमने डॉलर से अपनी कार रेंट की है। गाइस यहाँ तो इतनी वैरायटी है ना, मतलब इंसान सो गाइस मुझे याद भी नहीं है कि व्लॉग कहाँ पे एंड किया मैंने, कहाँ पे लास्ट व्लॉगिंग की थी। बस मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ, हम लोग आज आउटलेट मॉल गए थे शॉपिंग करने और जितनी भी शॉपिंग कर कुरा के हम लोग वापस आ गए थे। जाके सो गए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अब बहुत ही मुश्किल से 9 बजे हम उठे हैं, 9:30 बज गए हैं। हम लोग जा रहे हैं फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट और मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ड्राई और एक्नेस भी आ गया है। मतलब मुझे इतनी इचिंग हो रही है ना फेस पे, आई कांट टेल यू गाइस। यहाँ का पानी बहुत ड्राइंग और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से यहाँ पे मेरे पूरे फेस पे जलन हो रही है और मेकअप लगाने का तो मन ही नहीं करता। सो अभी का यही सीन है कि हम लोग जा रहे फ्रीमॉन्ट। बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच के उठाया कि अगर अभी सोते रहे फिर सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। जेट लैग की वजह से ऐसा हो रहा है, नींद अच्छे से हो ही नहीं पा रही है, मतलब रेस्ट ही नहीं हो रहा। सो यही है, देखते हैं फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट कैसी है। यहाँ की बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, डाउनटाउन लास वेगस में है ये स्ट्रीट। सो अभी वहाँ चलते हैं, देन वील सी कि आगे क्या करना है। और हम लोग कैब से ही जा रहे हैं, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैब होगी तो वो लेके जाएंगे। सो आज हमारी कैब देखो गाइस, मर्सिडीज की कैब आई है। यहाँ पर इतनी अमेजिंग कार्स है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग कार्स, लाइक कैब कभी टेस्ला आती है, कभी मर्सिडीज आती है। हाँ ब्लैक वाली वो बड़ी ह्यूज, ओ माय गॉड। सो दिस इज आवर कैब, वाओ, आई मीन सो प्रिटी। You got enough leg room back there, young lady? Excuse me? Does she have enough leg room? Yeah, okay. I'm fine. We just love exploring different parts of the world, but we stay in India. To like cover 3-4 countries. Okay. Yeah. So Google, there's a restaurant. It's called Chubby Cattle. Chubby Cattle. Chubby Cattle. Google that. You can look at the pictures, and they serve. It's great food. Great. Okay. Few moments later. ये तो पूरा एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी। So guys, we are done with Fremont Street एंड काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है। मतलब कहते हैं जब लास वेगस की मेन जो स्ट्रिप है वो नहीं बनी थी तो ये फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट ही लास वेगस की स्ट्रिप थी, तो इट इज़ द ओल्डर वर्जन ऑफ स्ट्रिप। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। ये थोड़ी सी छोटी है इन कंपैरिजन टू लास वेगस वाली स्ट्रिप। मेन जो स्ट्रिप है मतलब यहाँ पे एक बिल्कुल 1 किलोमीटर की होगी, 1 किलोमीटर की एक ही लाइन में है पूरा, और ऐसा लगता ही नहीं रात हो रखी है। पूरा LED स्क्रीन वगैरह बहुत ही हैपनिंग है। मतलब ये लास वेगस में तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बट ये एक ही लाइन में, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर हमारा। और ये भी आपको ज़रूर आना चाहिए, ये नहीं है कि आप स्ट्रिप घूम लो यहाँ ना आओ, यहाँ भी एक बार तो श्योरली आना ही चाहिए। यहाँ पे भी वही सब कुछ है जो लास वेगस की स्ट्रिप पे है। सो अब हम लोग सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क वाली जो साइड है लास वेगस में, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह बना रखा है, वहाँ चले जाए, थोड़ा बहुत वहाँ घूम फिर के फिर हम अपने होटल चले जाएंगे वापस। सो या एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो अब तो ऐसा लग रहा है नींद उड़ ही गई है, बट अब मन कर रहा है थोड़ा सा और घूम के ही चले जाएंगे रूम पे, क्योंकि
क्योंकि सुबह सुबह तो कुछ करने को होता नहीं, रात को अच्छे से घूम सकते हैं। सो या Few inches later. गाइस हम आ गए न्यूयॉर्क वाले एरिया पे और यहाँ पे ये ब्रुकलिन ब्रिज बनाया हुआ है, उसका डमी जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बनाया हुआ है। मतलब ये पूरा न्यूयॉर्क को कॉपी करके उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है छोटा सा। तो ये है ब्रुकलिन ब्रिज एंड रात के 1 बज चुके हैं और हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं बिकॉज ठंड की वजह से बस वॉशरूम ही नहीं मिल रहा है हमें, और फिर कुछ खाने के लिए भी जगह ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस वी हैव केम टू शेक शैक। यहाँ पे हमने वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया है और शेक्स ऑर्डर किए हैं। यहाँ पे लकीली एवोकाडो एंड आलू पैटी वाला बर्गर मिल जाएगा। सो देखते हैं टेस्ट में कैसा होता है। एंड हर जगह यहाँ पर लास वेगस में सेल्फ ऑर्डर ही होता है, मतलब आपको खुद ही ऑर्डर करना पड़ेगा। देन आपका जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो यू कैन गो एंड पिक इट अप। One eternity later. सो गाइज अब हम अपने होटल जा रहे हैं एंड न्यूयॉर्क से MGM ग्रैंड बिल्कुल कनेक्टेड है, और जो MGM ग्रैंड है वो MGM सिग्नेचर का भी पार्ट है। मतलब ये सारे इंटरकनेक्टेड है। जो हम जिसमें रह रहे हैं वो भी MGM सिग्नेचर है। तो ऐसे रास्ता बनाया हुआ है MGM ग्रैंड से MGM सिग्नेचर के तीनों टावर्स पे जाने का। तो हम इस रास्ते से वॉक करते हुए जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते करते, और अब तो हम टावर में एंटर कर ही जाएंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा इजी वे है। अगर आप सिग्नेचर में रहने वाले हो हमारी तरह तो आप इजीली इस मेथड से भी स्ट्रिप पर वॉक करके जा सकते हो। एंड मैंने स्पेशली जो हमने रूम लिया है उसकी भी प्रॉपर वीडियो बनाई है। मतलब दिस इज़ अ मस्ट बुक काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी बिकॉज प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज और हर तरह से, लोकेशन वाइज, व्यू वाइज, हर तरह से ये वाली प्रॉपर्टी 10 on 10 है। आपको इससे बेटर प्रॉपर्टी लास वेगस में इससे बेटर प्राइसेस पे नहीं मिल सकती। ऊपर से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी, तो आप वो वाली वीडियो श्योरली चेकआउट करना। The next morning. हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम व्लॉग कब किया था। मैंने रात को ही व्लॉग किया था, कल रात को। और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 या 2:30। और हम लोगों की स्लीप साइकिल की तो चेन ही उतर गई है। उस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज हम रात को 2-2:30 बजे सोए थे। 6:30 इन द मॉर्निंग फिर से उठ गए, मतलब सिर्फ 3 घंटे सोए एंड फिर सुबह फिर नींद आने लगी 10-11 बजे के नियर अराउंड। तो हम 1 घंटा दोबारा से सो गए। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा जेट लैग वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से बाकी लास वेगस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। हमने आज प्लान किया था थोड़ा सा 2 घंटे पहले निकल लेते, बट हम अब निकल रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं साउथ प्रीमियम आउटलेट मॉल ऑफ लास वेगस बिकॉज वो एयरपोर्ट के पास है। और आज हम टैक्सी भी रेंट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसी के पास है। तो हमने सोचा 2 घंटे मॉल भी चेकआउट कर लेंगे, वहाँ पर अगर हमें कुछ मिला तो वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। और फिर हम टैक्सी रेंट करके हम कल जाएंगे एरिजोना 2-3 दिन के लिए। तो उसके लिए हमें अपनी ही कार चाहिए। टैक्सी रेंट नहीं, अपने लिए कार रेंट कर रहे हैं हम लोग, ताकि सेल्फ ड्रिवन कार, ताकि हम लोग एरिजोना जाकर अच्छे से एक्सप्लोर करके आ जाए। तो दिस इज़ द प्लान। और अभी हम जा रहे हैं प्रीमियम आउटलेट मॉल। तो आपको नॉर्थ प्रीमियम आउटलेट मॉल तो मैंने पिछले या फिर इसी व्लॉग में, आई डोंट नो मैं कैसे एडिट करने वाली हूँ, तो वो वाला पार्ट भी आप देख लेना। नॉर्थ प्रीमियम आउटलेट मॉल भी हम कल गए थे और आज हम जा रहे हैं साउथ प्रीमियम आउटलेट मॉल। तो देखते हैं वहाँ पर डील्स कैसी है, कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। एंड उसके बाद हमारा स्फीयर के लिए स्फीयर एक्सपीरियंस बुक्ड है अराउंड 7 o'clock। तो हम लोग आएंगे, कार अपने होटल में पार्क करके, फिर हम कैब लेके स्फीयर के लिए जाएंगे। सो दिस इज़ द प्लान फॉर द डे। लेट्स सी हाउ द डे गोज। एंड अभी हम लोग हैं स्ट्रिप पर और हम लोगों ने कैब की है। आज भी लिफ्ट ऐप यूज़ करते हैं हम लोग कैब बुक करने के लिए। और यहाँ पर लेट मी टेल यू वन थिंग, कैब्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब मैंने लोगों के व्लॉग्स में देखा था कि कह रहे थे लास वेगस में कैब्स सस्ती है, बट ऐसा नहीं है गाइस। हम लोग कल रात को अपने होटल आए थे वहाँ फ्रीमॉन्ट से, तो $25 की कैब हुई। उसके बाद वो भी लिफ्ट पे, और ऊबर पे तो 45-50 की हो रही थी। मतलब $25 फॉर अ 15 मिनट राइड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और जाते टाइम भी इतनी ही थी, $20 के नियर अराउंड थी। तो यहाँ पर कैब्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जस्ट ट्राई कि आप लोग ऐसी जगह पर ही अपना होटल लो। बाकी फ्रीमॉन्ट तो डाउनटाउन लास वेगस में है, तो आप वहाँ तो ऑब्वियसली स्टे नहीं करोगे, आपको स्ट्रिप पे ही रहना है। तो थोड़ा बहुत कैब्स तो एक्सपेंसिव है ही। सो या दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि कैब्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव ओवर हियर। बाकी एक मोनोरेल करके भी चलती है, बट वॉकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब हमारे पैर जब हम आते हैं वापस इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा वॉकिंग करनी पड़ती है लास वेगस में।
बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एंड ये पार्क एमजीएम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। और अब हम न्यूयॉर्क वाले पार्ट में आ गए हैं। न्यूयॉर्क हम कल भी एक्सप्लोर किया था हमने, न्यूयॉर्क वाला पार्ट स्ट्रिप का। सो इतनी वॉकिंग से पैरों की तो बैंड बच जाती है। सो गाइज ये न्यूयॉर्क वाला पार्ट ख़त्म होते ही इजिप्ट वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर। और ये वाला पार्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता है, मतलब क्राउड मेन स्ट्रिप पर ही रहता है, ये थोड़ा सा ऑफ स्ट्रिप हो जाता है। सो हम लोग तो नहीं जाने वाले हैं यहाँ। वी आर नॉट प्लानिंग टू गो हियर बिकॉज अगेन थोड़ा सा टाइट ही है हमारा स्केड्यूल जो है। बाकी अगर हो पाया तो जाएंगे। प्रॉपर पिरामिड शेप में ये वाला जो होटल है प्रॉपर पिरामिड शेप में बनाया हुआ है। इसका नाम है लक्सर। मतलब हम इसको भी कंसीडर कर रहे थे जब अपने लिए होटल्स बुक कर रहे थे, बट इट इज़ टू फार फ्रॉम द स्ट्रिप। देखने में लगता है कि चलो इसी के पीछे ही है, बट दूर हो जाता है ये। एंड उसी के पीछे W होटल भी है। सो गाइज ये वाला जो फैक्ट्री आउटलेट मॉल है ये एक मॉल की तरह बना हुआ है, तो आपको बाहर धूप में एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट नहीं जाना पड़ता। और रश तो है ही यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है। एंड अब हम जा रहे हैं नाइकी स्टोर। सीके है, यहाँ के ब्रांड्स आप देखते रहना, मैं वीडियो ले रही हूँ। स्केचर्स भी है। गेट है क्या इसमें? गाइस मेरी तो फट रही है। हमारे पास जब बुली था तब इतना डर नहीं लगता था, औरों के पास देख के बहुत डर लगता है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी नाइकी के फैक्ट्री आउटलेट पे शॉप कर रही हूँ, तो वियर्ड लग रहा है मुझे ऐसे शॉपिंग करना। गाइस यहाँ तो इतनी वैरायटी है ना, मतलब इंसान देख के ही पागल हो जाए क्या लेना है क्या नहीं। इतने प्रिटी शूज़ हैं। ये देखो, प्रिटी तो है बहुत, मतलब सुंदर है शूज़ बहुत ही ज़्यादा ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छा मतलब कंफर्ट नहीं मिला, और डिज़ाइन वाइज भी मुझे अपने लिए कोई पसंद नहीं आया। एक आध ट्राई किए, उनकी फिटिंग अच्छी नहीं लगी, सो मेरे हस्बैंड को एक शू पसंद आया तो उन्होंने वो लिया एक। तो ये आउटलेट बहुत बड़ा है, तो वुमेंस में मुझे लगता है कि कम ऑप्शंस है, बट मेंस में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मेंस तो आप श्योरली शॉप कर सकते हैं, वुमेंस में लिमिटेड ही
मतलब ऑप्शंस है। थैंक यू। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बिकॉज काफ़ी लेट हो गया और मैं आप लोगों को एक बार क्विकली ब्रांड्स दिखा रही हूँ। बाकी आप इनकी साइट पे भी देख सकते हो कौन कौन से ब्रांड्स हैं। डील्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल ही जाएगी यहाँ पर, फेयरली अच्छी डील्स है हर चीज़ की। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, हमारे पास आज टाइम नहीं था तो हम लोग ज़्यादा शॉप कर नहीं पाए। ये वाला आउटलेट मॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग जा रहे हैं। A few minutes later. सो गाइस अब हम कार रेंटल वाली जगह पर जा रहे हैं एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस कार। मतलब सबका अपना एक अलग अलग सनरूफ दिया हुआ है इस कार में एंड बहुत ही क्यूट सी कार है, 7 सीटर कार है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी कार है और बाहर से भी रेड कलर की है। मैं जब हम उतरेंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगी कार, बहुत ही प्यारी सी कार है। सो गाइस दिस वाज द कार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी कार है ये। और कार रेंटल वाले पार्ट पे आ गए हैं हम, देखते हैं क्या सीन है। सो गाइज लेट मी टेल यू कि मुझे दोनों साउथ और नॉर्थ आउटलेट मॉल से बेटर कौन सा लगा, आउटलेट मॉल में से बेटर कौन सा लगा। सो नॉर्थ आउटलेट मॉल मैंने फर्स्ट डे इसलिए चूज़ किया था और मेरा प्लान यही था कि मैं खाली नॉर्थ आउटलेट ही जाऊंगी। साउथ का तो हम फ्री थे और हमें कार रेंटल के लिए यहीं पर आना था, इसलिए हम लोग आ गए, नहीं तो हम लोग नहीं आते। तो नॉर्थ इसलिए चूज़ किया था बिकॉज उसमें हाई एंड ब्रांड्स के भी ऑप्शंस थे, लाइक 4-5 वहाँ पर हाई एंड ब्रांड्स थे। तो मुझे एक बैग लेना था, वो आई थॉट कि नॉर्थ आउटलेट में हमारा काम हो जाएगा। बट नॉर्थ आउटलेट में वहाँ पर जो हाई एंड ब्रांड्स वाले आउटलेट्स थे वहाँ पे डील्स भी बहुत ज़्यादा कम थी और जो स्टॉक था वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। लाइक वर्साचे एंड बर्बरी पे तो बिल्कुल ही स्टॉक नहीं था और DNG पे भी बहुत ही बेकार सा स्टॉक था। तो मतलब अगर आपको हाई एंड शॉपिंग करनी है तो नॉर्थ प्रीमियम आउटलेट इज़ नॉट द वन जहाँ पर आप जाओ। अगर आपको MK कोच वगैरह की शॉपिंग करनी है तो आप साउथ आउटलेट मॉल आओ, बिकॉज यहाँ पे वहाँ से ज़्यादा वैरायटी थी और अच्छी वैरायटी थी। मतलब जो बैग्स हमने वहाँ पर नहीं देखे थे कल, वो यहाँ पर थे। और ये एक मॉल की तरह है तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट टू वन स्टोर टू अदर स्टोर। एंड उसके अलावा यहाँ पर स्टोर्स भी काफ़ी सारे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप साउथ आउटलेट मॉल ही प्रेफर करो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो। सो या दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट आफ्टर विजिटिंग बोथ। बट अगर आप चाहते हो तो आप दोनों भी विजिट कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस के, अपनी शॉपिंग लिस्ट के हिसाब से आप दोनों में से दोनों भी विजिट कर सकते हो, एक भी विजिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो आई हैव टोल्ड यू कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मुझे क्या डिफरेंस लगा। सो गाइज हमने डॉलर से अपनी कार रेंट की है एंड अब हम कार की तरफ ही जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे अंडरग्राउंड में ये सारी रेंटल कार्स हैं और खुद से ही बस ले लो, उठा लो, कोई आएगा भी नहीं दिखाने। सो दिस इज द कार, हमारी कार। सो गाइस दिस इज द कार, बहुत ही अमेजिंग नई सी कार है और हम दो के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। It yearned. इतना ज़्यादा ह्यूज है ये, डर लग रहा है पास जाने में। पेट्रोल भरवाना होता कार में, खुद ही फिगर आउट करना है। दिस इज़ द व्यू गाइस।